दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं चंद्रशेखर उर्फ रावण की, जिसने की अपना बेइज्जती करवाने का ठेका ले रखा है। इस वीडियो में भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। चंद्रशेखर उर्फ रावण, जिसने हिंदुओं को बांटने का काम किया है, उसका पैसा ही है हिंदू को बांटना। चंद्रशेखर उर्फ रावण, जो कि अपने आप को दलितों का मसीहा समझता है। आपने चंद्रशेखर उर्फ रावण की बहुत सारी बेइज्जती की वीडियो देखी होंगी। ये वीडियो भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, लेकिन जब इन लोगों को सामने से जब जवाब मिलता है ना, तब ये उठ के भाग जाते हैं, ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कि बिजली कट गई हो। तो इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जब एंकर ने चंद्रशेखर उर्फ रावण से तीखे तीखे सवाल किए, तब उनका मुंह बंद हो जाता है, तब उनके पास कोई जवाब नहीं रहता है। इस वीडियो में भी कुछ ऐसे होने वाला है। वीडियो बहुत मजेदार होने वाली दोस्तों। और एक गुजारिश आपसे, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। तो चलो बिना देरी किए करते हैं वीडियो को शुरू। एक 1 मिनट एंड फिनिश। साहब कल भी बोले तो एक मिनट पार्टी के लोग, आप मौका दो सर। एक दिन पहले आपने 14 तारीख को ट्वीट किया कि एकता में बड़ा दम है और बीजेपी को हराने के लिए सबको साथ आना चाहिए। अखिलेश यादव जी से बहुत अपेक्षा है। और अगले दिन आपने कहा कि लगता है कि अखिलेश जी को दलितों का वोट नहीं चाहिए और हमारा गठबंधन नहीं हो पाएगा। बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी जिस तरह की मायावी पार्टी, उसको हराने के लिए हम सबको एकता बनानी चाहिए। और इस एकता को बनाने के लिए मैं उनके पास गया भी, और फिर मैंने, क्योंकि वो अगवा, मैंने उनके ऊपर छोड़ा कि भाई अब आपको दलितों के सम्मान की रक्षा, उनके हिस्सेदारी की रक्षा आपको करनी पड़ेगी। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के स्वाभिमानी कार्यकर्ता और नेताओं क्या लगता है चंद्रशेखर, क्या समाजवादी पार्टी के नेता जो कह रहे हैं, या फिर जो गठबंधन उन्होंने बनाया है छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर, और आप कह रहे हैं कि सबको बीजेपी के साथ, बीजेपी को रोकने के लिए सबको साथ आना होगा, तो क्योंकि आप उनके साथ नहीं जुड़ पाए, इसका नुकसान किसको होगा? उस गठबंधन को होगा, समाजवादी पार्टी को होगा, क्या बीजेपी को इसका फायदा होगा? भाई 22.5% 25% दलितों को अगर हिस्सा मैं मांग रहा हूँ तो क्या गलत मांग रहा हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? और ये मेरे बड़े भाई हैं, ये कह दें, ओम प्रकाश राजभर कह दे तो चंद्रशेखर जो है अपने खून कतरा कतरा दे देगा। ओम प्रकाश राजभर जी, कह दे, ओम प्रकाश राजभर जी बहुत भावुक सवाल पूछ रहे हैं आपसे चंद्रशेखर। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और संविधान खत्म करने की बात है। जो भी समाज के शुभचिंतक, उनको तो दर्द है कि आज इस परिस्थिति में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए सबके दिमाग में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, मानव कांशीराम के अनुयायी हैं, चंद्रशेखर क्या आप भावुक हो रहे हैं? गौतम बुद्ध जी के हम देख पा रहे हैं चंद्रशेखर क्या आप भावुक हो रहे हैं? बस हवा निकल, वो अनुयायी हैं। देखिए एक मिनट, ओम प्रकाश जी मैं देख पा रहा हूँ चंद्रशेखर इस वक्त भावुक हो रहे हैं। चंद्रशेखर भावुक हो रहे हैं इस वक्त, क्या हुआ चंद्रशेखर? नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं, हमें पिछड़े और दलितों को, पसमानदाओं को लेकर, आदिवासियों को लेकर दर्द है। चल झूठा। और ये मेरे बड़े भाई ये जानते हैं। हमने सबने प्रयास किया कि मजबूत गठबंधन। नहीं देखिए चंद्रशेखर, अब आप सामने हैं टीवी के, चंद्रशेखर आप सामने हैं तो खुल के कहिए, आप भावुक जिस तरह से हुए हैं, मुझे दिख रहा है कि आप अपने समाज के लिए जो आप संघर्ष करते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके चेहरे पर दिख रहा है। देखिए, मैं ईमानदार आदमी हूं, मैंने झूठ बोलना नहीं सीखा जीवन में, और मैं झूठ की राजनीति नहीं करता हूं, छल की। एक इंपॉर्टेंट बात बता, सारा तो बीजेपी ले गई, दलितों का वोट बचा कहां है? बीजेपी कहती है दलित पहले हिंदू है, जाति बाद में है। आप लोग तो नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहा है? मैं तो कल से सुन रहा हूं कि दलित सीएम बना दिया, दलित सीएम बना दिया, दलित सीएम बना दिया। आपने तो नकार दिया ना कि दलित हिंदू नहीं है, ये तो साफ हो गया ना। ये कहा कि हिंदू सीएम बना दिया, ये कहा कि दलित सीएम बना दिया, और हमें तो अधिकार इसलिए मिले कि हम हिंदू नहीं। नहीं, बीजेपी का बड़ा क्लियर स्टैंड है कि पहले हिंदू बाद में जाति। आपका क्या स्टैंड है? दलित हिंदू है या नहीं है? नहीं, दलित हिंदू नहीं, दलित हिंदू नहीं है। नहीं, बिल्कुल। अरे मेरा कद्दू और बीजेपी चुनाव से पहले बताती है हिंदू, चुनाव के बाद इन्हीं की खाल तारती है। इन चुनाव से पहले प्रधानमंत्री इन्हीं के पैर धोते हैं, और चुनाव के बाद दलित की क्या जाति है फिर? दलित की जाति दलित है, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट दिया अलग से एक वर्ग पूरा। हिंदू नहीं है? नहीं हिंदू है, अपना कल्चर है। तो आप अपने आप को हिंदू नहीं कहते? नहीं हूँ, बिल्कुल साहब। चड्ढा समझाओ इसे। एक मिनट सुनिए, मैं यहाँ इस पैनल में बैठने नहीं आया। इस पैनल में बिठाइएगा जिस दिन यहाँ अमित शाह बैठा हो, जिस दिन यहाँ बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा, उस दिन बिठाइएगा पैनल में, समझ रहे हैं? अब आप इस लेवल की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अमित शाह बैठा हो, आप अभी आप कह रहे थे कि देखिए आप सम्मान से बात करिए, आप किस तरह के लिहाजे से बात कर रहे हैं? आपने मेरे से तू तड़ाक करी। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मैं तो आपसे इतनी आराम से बात कर रहा हूं चंद्रशेखर रावण जी। नहीं हूं,
मैं तू तड़ाक नहीं करता हूँ ना भाई, आपने करी मैं अभी। तो आपका सम्मान करता हूँ अमीश देवगन जी। मैं तो आपको किसी जी पार्टी करके का संबोधित कर रहा हूँ। अध्यक्ष बैठा हो तो मुझे नहीं, बिठाइएगा, आपको समझ रहे हैं ना। किसी सुधांशु पार्टी त्रिवेदी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा होगा तो मुझे बिठाइएगा। एक से नहीं, आप तो लोकतंत्र में यकीन करते हैं ना, तो सुधांशु त्रिवेदी का एक सवाल सुन लीजिए आप तो लोकतंत्र में यकीन करते हैं, मैं आपको पूरे पैनल के साथ नहीं ले रहा, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी का 20 सेकंड का सवाल तो सुन ही सकते हैं। इतना तो लोकतंत्र हमारा मजबूत है चंद्रशेखर रावण जी। जब आप इतने सारे सवाल उठा सकते हैं तो पॉइंट सुन भी तो सकते हैं। बंद करो, या मैं अपनी कहूंगा। मैं सुधांशु जी का जवाब नहीं दूंगा ना, मैं जवाब दूंगा तुम्हारे सवालों का, और अगर तुम्हें जवाब चाहिए सुधांशु जी को तो फिर मेरे प्रवक्ता को बुला लो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अभी बस मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, अभी हमारे पास विधानसभा के विधायक तो नहीं है, लोकसभा के एमपी नहीं है ना, वो भी होंगे बहुत जल्दी, मेहनत करेंगे, समझ रहे हो। लेकिन हम एक सम्मान रखते हैं और उस सम्मान को जो है हम किसी को छेड़ने नहीं देते, समझ रहे हो। नहीं, पर सम्मान इसमें सम्मान कैसे कम हो जाएगा? मैं जानना चाहता हूं सम्मान की, आप सम्मान की परिभाषा ही मुझे बताइए क्या है। आपने कैमरा ऑफ करवा दिया गया। और सुरक्षा के लिए मैंने यहाँ के डीजीपी को, गृह मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, सबको लिखा। लेकिन मैं समझता हूँ ना कि देश में जाति और जिस जाति में पैदा होना ही, अगर मैं मर भी जाऊं तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा। बात तो सही है। फर्क उनको पड़ेगा जिनके लिए मैं लड़ रहा हूँ, जिनको मुझसे उम्मीद है। वो मुझे नहीं मारना चाहते, वो उस उम्मीद को मारना चाहता है।